हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, आज मैं जो टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए मई मंथ की टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। यानी कि मई मंथ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, मई मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके रिलेशनशिप में, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सबसे पहले कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और देखते हैं कि मई 2023 में क्या एनर्जीज रहने वाली है आपके रिलेशनशिप की, क्या कुछ आप फील करने वाले हो, आपके पार्टनर की एनर्जीज मई मंथ में आपके लिए कैसी रहने वाली है, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चेंजेस जो ऐसे हैं जो मई मंथ में आप जो है वो फेस करोगे, क्या बदलाव रहेंगे मई मंथ में, सारी ही चीज़ों को देखेंगे। एंड ये जो रीडिंग है ये करियर के लिए भी मैं करूँगी, करियर भी देखूँगी आपका मई मंथ का, रिलेशनशिप। और दूसरी चीज़ कहना चाहूँगी कि आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन तो बस एक यही होता है कि मैम हम इस रिलेशनशिप में हैं तो क्या इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो मैं पहले ही कह देना चाहती हूँ, रिलेशनशिप आपका कोई भी हो सकता है, आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हो। ये कोई भी मैटर नहीं है कि आपका रिलेशनशिप ये है और आप नहीं देख सकते हो। हर रिलेशनशिप के लिए रीडिंग लेने से देखने से पहले नाम अपने पार्टनर का ज़रूर ले लीजिए, ताकि अगर आप उनका नेम लेंगे तो एनर्जीज जो है वो मैं आपकी जो है वो रिसीव कर पाऊँगी, देन मैं आपको रीडिंग एनर्जीज जो है मैं आपको बता पाऊँगी। अगर आप मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, जन्म पत्री अपनी एनालिसिस करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको प्रोसीजर मैं पहले ही समझा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। नंबर जो है वो मेरे स्क्रीन पर आ रहा होगा, वीडियो पर नहीं है तो बहुत सारे वीडियो है, उसमें भी नंबर है, टाइटल में भी नंबर है, तो वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पेड सर्विस के लिए, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो अब चलिए, सारी बातें हो गई हैं, अब मई मंथ की रीडिंग देख लेते हैं कि मई मंथ जो है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या मई मंथ में एनर्जीज रहेगी रिलेशनशिप की आपकी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, नेम ले लीजिए अपने पर्सन का। तो देखो एनर्जीज़ यहाँ पर जो मई मंथ की सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो एक ऐसी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये टैरो कार्ड, कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंस था या जो भी ऐसी सिचुएशन हो रही थी जिसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप अब आपका पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है और अब रिलेशनशिप जो है वो नहीं जुड़ेगा, अगर ऐसी एनर्जीज़ थी। क्योंकि मई मंथ जो है ना वो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर जो मेरे को दिख रही हैं, शो हो रही है, पूरी तरीके से आपके पार्टनर की इस एनर्जीज़ को बता रही कि वो गए तो थे आपके साथ रिलेशन को तोड़कर, मूव ऑन कर कर, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ ऐसी बन रही है कि उन्हें इस समय पर आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें जो है वो संभाल लें, क्योंकि बिना आपके उनकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मेरे को जो दिख रही है वो एकदम से अधूरी दिखाई दे रही है। एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से रिप्रेजेंट हो रही है आपके पार्टनर की, जो कि इस चीज़ को बोल रही है कि मुझे संभाल लो, या फिर जो पार्टनर और आपके बीच में, ठीक है, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो यूनिटी थी, जो ऐसी चीज़ें थी जिसमें रिलेशनशिप मान लीजिए बहुत क्लोज था, बहुत गहरा रिलेशनशिप था आप लोगों के बीच में, ठीक है, लेकिन आप लोग की जो यूनिटी थी या जो रिलेशनशिप था वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, परिवार वालों की वजह से, फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से टूट गया था, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब क्या क्या बता रहे टैरो कार्ड कि आपका रिलेशनशिप में अब एक गहराई देखने को मिलेगी, जो क्लोजनेस आप लोग के बीच में थी, ठीक है, और वो पूरी तरीके से मतलब ख़त्म हो चुकी थी क्लोजनेस, या फिर आपका जो पर्सन था वो आपसे, उसने पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में था। अब वो एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही है कि पूरी तरीके से रिलेशनशिप जो है वो दोबारा से आपका ग्रोथ कर रहा है, यानी कि रिलेशनशिप जो है वो दोबारा से आपके लाइफ में आपका लौट कर आ रहा है। इस चीज़ को
तो यहाँ पर ये कार्ड क्या कह रहा है कि आप लोग के बीच में जो रिलेशनशिप था जिसको पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा था, थर्ड पार्टी की वजह से तोड़ा रहा था या टूट रही थी रिलेशनशिप, आपका ब्रेक हो रहा था, अब वो रिलेशनशिप को कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऐसी एनर्जीज, ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज मई मंथ में आपकी जो है वो होने जा रही है विद योर पर्सन। तो यहाँ पर फर्स्ट एनर्जीज आपकी मई मंथ की जो है यहाँ पर आ रही है। और कार्ड्स को देखते हैं कि और कार्ड्स में क्या एनर्जीज है। ये एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है मई मंथ की। दूसरा कार्ड देखो मई मंथ का यहाँ पर हेल्पलेस एंड होपलेस वाला हो रहा है। तो ये जो एनर्जीज आ रही है, ये एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ से आ रही है। देखो क्या होगा कि मई मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। देखो एक तो सबसे पहले आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले, क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा है, आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड आप देख रहे हो, जो मैंने आपको पहला कार्ड बताया था, वो यहाँ पर एक्चुअल में यही बता रहा है कि जो ब्रेकअप था, जो ऐसी स्थिति थी आप लोगों की जिसमें बिल्कुल आपको कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही थी कि अब कभी भी ठीक होगा। क्योंकि आप लोगों की रिलेशनशिप इस समय पर जो मैं वाइब्रेशन फील कर रही हूँ उसमें नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी वो मोस्टली कुछ लोगों की, सबके साथ नहीं, मोस्टली रेजोनेट होगी। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि उम्मीद जो है वो रिलेशनशिप में ख़त्म होती जा रही है, मतलब उम्मीद जो होती है ना कि हाँ भाई वो ख़त्म होती जा रही थी, ऐसा फील हो रहा था। लेकिन आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा होपलेस फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करने वाले हैं, आपकी कमी महसूस करने वाले हैं। देखिए जब वो आपकी कमी महसूस करेंगे देन तभी वो आपकी लाइफ में रिटर्न होंगे। और यहाँ पर ये कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मई मंथ में कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही हैं, करियर को लेकर भी मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी। करियर में एकदम से ग्रोथ होती हुई दिख रही है। बहुत टाइम से जॉब सर्च कर रहे हैं क्या, बहुत टाइम से, और बहुत टाइम से करियर में आप जो है वो आपको एक खालीपन दिखाई दे रहा है, मेहनत करे जा रहे हो आप लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है करियर में, ऐसी सिचुएशन है क्या? क्योंकि टैरो कार्ड यहाँ पर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत दिनों से आप अगर करियर के लिए परेशान हैं, करियर में स्ट्रेस हो रहा है, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो ये देखिए कार्ड आपको ये बता रहा है कि भाई मेहनत आपने जो की है वो रंग लेकर आएगी। यानी कि मई मंथ में आपको जॉब जो है वो मिलने वाली है, या मंथ मई में करियर को लेकर एक अच्छी एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। तो एक ना तो है कि करियर में अगर आप इस समय करियर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो करियर में एक अच्छी ऊर्जा जो है वो मुझे आपकी शो हो रही है। एंड ओके सो यहाँ पर किसी कोई केस वगैरह अगर किसी का चल रहा है, या फिर कोई लीगल केस है, या फिर कुछ बहुत सारी चीज़ें आपकी अटकी पड़ी हुई हैं जिसमें आपको लग रहा है कि, या मान लीजिए रिलेशनशिप से रिलेटेड ही कार्ड मोस्टली यहाँ पर ये आया हुआ है, जिसमें आप ये महसूस करते हो थर्ड पार्टी के सामने, या फिर आप ये महसूस करते हो कि भाई अब मुझे जो है इसमें पता नहीं मेरा रिलेशनशिप ठीक होगा कि नहीं, या फिर मैं मेरी ज़िंदगी में वो लाइफ में जो रिलेशनशिप है वो मेरा बरकरार होगा कि नहीं, लाइफ में एंजॉय होगा कि नहीं, पार्टनर वापस आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर मई मंथ में आप अपने आप को ना एकदम ऐसी फीलिंग्स आएगी एनर्जीज में कि हाँ भाई सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था उसके बाद भी सब कुछ ठीक हो गया। तो ये जो मई मंथ है ना, ये आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा तो है, लेकिन मई मंथ में कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी डियर गाइस कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके फेवर में नहीं हुई हैं। तो क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है ना वो बहुत स्टार्टिंग में स्लो होगी। मतलब इस मई की स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा, फीलिंग्स ऐसी आएगी कि रिलेशनशिप हो या फिर करियर हो, कोई भी चीज़ में मेरी जो है ना वो ऊर्जा नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ मेरी सही नहीं हो रही है, ऐसी फीलिंग्स आएगी। लेकिन आप धीरे धीरे मतलब डे बाई डे जब एनर्जीज चेंज होंगी तब आपको लगेगा कि डेफिनेटली करियर हो, रिलेशनशिप हो, अब बेटर फील होने लगा है। तो ख़ास तौर पर 10 मई के बाद सिचुएशन और ज़्यादा आप अच्छी महसूस करने वाले हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो मैं बोलूँगी मई मंथ फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कहाँ से पैसा आएगा आपको खुद नहीं पता। बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत जगह से आपकी एनर्जीज अच्छी हो सकती है, करियर में है, और गवर्नमेंट जॉब वाले हैं अगर आप हैं तो प्रमोशन वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब में जो प्रमोशन आपका हो जाए, या कुछ मतलब रास्ते बनेंगे, रास्ते खुलेंगे,
ठीक है। अगर आपने मान लीजिए आपने कुछ ऐसा किसी को उधार दिया था और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि भाई वो आपका पैसा जो है वो रिटर्न लौट आए, है ना, और वो पर्सन ना बात कर रहे थे ना आपको इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो वहाँ से भी पैसा आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका है अगर किसी का, या फिर मैरिज लिव इन में भी हो सकता है कि आप हो, या फिर मैरिज से रिलेटेड एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि अगर आप किसी मैरिज रिलेशनशिप में थे या आप मैरिज करना चाह रहे थे अपने पर्सन के साथ, लेकिन आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लगातार काफ़ी पिछले 5 से 6 महीने से आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर 5 to 6 मंथ से आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो पार्टनर है वो ना तो ध्यान दे रहे हैं आपकी तरफ, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बातचीत उनसे नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो एक अच्छी एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। 4 नंबर यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, और नंबर न्यू बिगनिंग का साइन भी है यहाँ पर, तो नई शुरुआत आप कर सकते हो। 5 to 6 मंथ बिफोर आप लोग की एनर्जीज़ में कुछ रुकावटें आना शुरू हुई थी, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, तो अब आपका रिश्ते में एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। राशियाँ जो फील हो रही हैं बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज ज़्यादा आ रही है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज भी जो है वो मुझे यहाँ पर फील हो रही है। नंबर्स की बात मैं करूँ तो 5 नंबर, 4 नंबर है, 1 नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। 1 नंबर मोस्टली न्यू बिगिनिंग का नंबर होता है, जो कि मुझे इस समय पर सबसे पहले दिखाई दिया था। मतलब मई मंथ में बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप में सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए मई मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। आप एक बार ही जब कभी रीडिंग ले तब अपनी एनर्जीज़ को ये चेक जरूर करवाएं कि आप सोलमेट कनेक्शन में है या फिर आपका जो पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप है वो ट्विन फ्लेम में, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर जो है वो मई मंथ में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर सोल, जिसका सोल कनेक्शन है उसमें भी कुछ एनर्जीज ऐसी बन रही है जिसमें न्यू बिगिनिंग की तरफ आपका रिलेशनशिप जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होने वाले हैं मई मंथ में, कुछ ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं मई मंथ में, कुछ ऐसी मुलाकात भी बोल सकते हो कि आपके पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें अचानक से कुछ ऐसा बड़ा सा खुलासा हो गया जो जिसके बारे में आपको पता तो पहले से था, सोच आप पहले से रहे थे, लेकिन आपके सामने वो चीज़ वो सच आया नहीं था। तो ऐसा भी मई मंथ में हो सकता है। कार्ड के अकॉर्डिंग कोई नई शुरुआत तो होगी, लेकिन आपके सामने सडन कुछ ऐसी बातें आ जाएंगी जिसमें मतलब लाइक कुछ सीक्रेट्स, आपकी पर्सन की कुछ सीक्रेट्स है, कुछ बताया कुछ, और कोई थर्ड पार्टी अगर आपको नहीं पता है। एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, मई मंथ में आप दोनों के बीच में जिसने ब्रेकअप करवाया था या जिस वजह से ब्रेकअप हुआ था, मई मंथ में वो पर्सन भी आपके सामने आपको पता चलेगा ना। कभी कभी सिचुएशन क्या होती है कि आप लोग के बीच में आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, आप लोग की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपका रिलेशनशिप आखिर डिस्टर्ब हुआ किस वजह से है। इफ़ एनी कंडीशन आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि रिलेशनशिप पहले अच्छा था, सब कुछ चीज़ें ठीक थी, लेकिन सडन आपके पार्टनर ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपके पूछने पर कहने पर भी उन्होंने इस चीज़ के बारे में आपसे नहीं कहा, नहीं बताया, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ कुछ है ऐसा जो ये छुपा रहे हैं, तो वो सीक्रेट्स आपके सामने आने वाला है मई मंथ में। मतलब आपके पर्सन कोशिश करेंगे, हो सकता है कि वो आपको ना बताए, लेकिन वो छुपा नहीं पाएंगे, ये निश्चिंत रहिएगा, आपके सामने आ ही जाएगा। दूसरी चीज़, आप अपने पर्सन को समझाने वाले हो मई मंथ में, और वो समझने वाले भी हैं, ये भी चीज़ है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हाँ ठीक है हम गाइड कर रहे हैं दूसरे इंसान को, लेकिन वो गाइडेंस ले माने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। आप गाइड कर रहे हो लेकिन सामने वाला आपको नहीं सुन रहा, नहीं समझ में आ रहा उसके, तो आप इसी तरीके से आप मई मंथ में अपने पर्सन को समझाने वाले हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, या फिर कुछ ऐसी डिस्कशन आप मई मंथ में करोगे जो उन्हें समझ में आ जाएंगी, आपकी सारी बातें जो अगर अभी तक वो नहीं समझ रहे। मतलब मई मंथ में आप दोनों के बीच में मैं बोलूँगी कि रिलेशनशिप जो टूट रहा था
वो रिलेशनशिप जुड़ता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और एनर्जीज देखते हैं। कई बार जैसे मैंने बोला ना कि कई बार मई मंथ में ऐसा होगा डियर गाइस कि आप बहुत ज़्यादा सैड फील करोगे, अकेलापन फील करोगे, लेकिन 10 मई के बाद आपका ये जो उदासी है या बहुत टाइम से ये जो एनर्जीज आ रही है, इस एनर्जीज में आप हैं बहुत टाइम से, मतलब आप अकेले हैं, ठीक है, आप अकेले हैं और आपके लाइफ में किसी न्यू, आप चाहते हैं कि कोई न्यू बिगिनिंग हो, कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आए, आपकी मैरिज की एनर्जीज अगर आप चाहते हैं मैरिज, तो यहाँ पर जो कार्ड है वो यहाँ पर बता रहा है कि आपका अकेलापन, आपका उदासी या आपका जो इस समय पर मतलब एक पूरी तरीके से सैडनेस, आइसोलेशन की एनर्जी से मई मंथ में आपको एकदम से छुटकारा मिलेगा। आप इस तरीके से चीज़ को समझ सकते हैं कि मई मंथ जो है वो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप को पर तो इफ़ेक्ट डालेगा ही, अच्छा इफ़ेक्ट डालेगा, लेकिन अगर आप बहुत टाइम से अकेले हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस हों, मेरी लाइफ में भी हैप्पीनेस आए, ठीक है, दूसरों को समटाइम्स क्या हो रहा है, कार्ड को देखकर भी लग रहा है कि समटाइम्स आप सामने वाले को देखते हो कि भाई इसका रिलेशनशिप तो ठीक है, मेरा रिलेशनशिप में पता नहीं क्या हो गया, ये तो बहुत हैप्पी है, मुझे पता नहीं। तो इस समय पर जो एनर्जीज मैं आपके लिए फील कर रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को लकी महसूस करोगे। मई मंथ में आप कहोगे कि हाँ, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो एनर्जीज यहाँ पर मई मंथ की आ रही है कि अपने आप को खुद को लकी महसूस करने वाले हो मई मंथ में। और सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम वालों के लिए तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मई मंथ में एक अच्छी ऊर्जा जो है वो सकारात्मक ऊर्जा आपकी साइड आ रही है। किसी ट्विन फ्लेम से आप मई मंथ में मिलोगे, चाहे वो पास्ट का हो आपका या फिर कोई पास्ट पर्सन हो, मतलब या फिर कोई नया पर्सन, लेकिन मुलाकात ट्विन फ्लेम से पक्की है। सोल जर्नी में जितने भी लोग हैं, सोलमेट कनेक्शन है, उनका ब्रेकअप और सेपरेशन अगर हो चुका है और आपको अभी तक ब्रेकअप में हो तो मई मंथ का वेट कर लीजिएगा। मई मंथ में एक अच्छी सकारात्मक रियूनियन की ऊर्जा जो है वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो डियर गाइस, ये थी मई मंथ की रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।